तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आत्मी गायत्री साधना सर्वोपरि साधना मानी गई है। गायत्री की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। उसके साथ साथ में उसका कायाकल्प तो होता ही है, उसके जीवन में चली आ रही अनंत समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो गायत्री की साधना को सर्वोपरि क्यों माना गया, चलिए जानते हैं। गायत्री साधना से उसकी आत्मा में जमे हुए जो कसाय कल्मश है, जो मल है, वो दूर हो जाता है। जिस प्रकार आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनको साफ करना पड़ता है, इसी प्रकार से अनंत जन्मों में भटकती हुई हमारी जो आत्मा है, उसमें अनंत प्रकार के कुसंस्कार भरे पड़े रहते हैं, जिनके कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा पाता। लेकिन जब व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है तो उससे पहले सर्वप्रथम उसकी आत्मा में जमे हुए कसाय कल्मश दूर होते हैं। जिस प्रकार दर्पण में धूल जम जाती है, उसको साफ करने से आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गायत्री साधना से अपनी आत्मा का परिष्कार कर लेता, अपनी आत्मा को साफ कर लेता है, उसको इस संसार में आने का प्रयोजन स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उसे ईश्वर की वो शक्तियां स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ऐसे तो आत्मा के कल्याण के लिए अनेक साधनाएं बताई गई हैं। सभी का अपना अपना महत्व है और अलग अलग जगह सभी के अपने अपने जगह पर परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे स्वाध्याय, वो भी एक प्रकार की साधना है। अच्छे साहित्यों का अध्ययन करने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, मार्ग पर चलने की उसके लिए जानकारी प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति हमेशा अच्छे साहित्यों का अध्ययन करता है, उसके जीवन का जीने का तरीका अलग हो जाता है। सत्संग, अच्छे लोगों के सत्संग करने से भी व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है। कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती हैं। इस यात्रा से भवांकुर पुष्ट होते हैं। कीर्तन करने से तन्मयता बढ़ती है। जब हम सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं तो उससे व्यक्ति के अंदर की तन्मयता जागृत होती है और उसके अंदर तन्मयता आती है। उसके अंदर के जो विचार है वो एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है। दान पुण्य से सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। कई हमारे इस प्रकार के त्योहार आते हैं जिनमें दान पुण्यों की हमारे ऋषि मुनियों ने व्याख्या की है कि दान पुण्य व्यक्तियों को करना चाहिए। तो जो व्यक्ति हमेशा दान पुण्य करते रहता है, उसके जीवन में सौभाग्यों की वृद्धि होती है। और पूजा अर्चना से आस्तिकता बढ़ती है। जो व्यक्ति नित्य पूजन अर्चन करता है, उसके अंदर आस्तिकता का प्रादुर्भाव होता है। आस्तिकता उसकी बढ़ते हुई चली जाती है। नास्तिक व्यक्ति कभी पूजा नहीं करता, लेकिन जैसे हम पूजा अर्चना चालू करते हैं, उससे हमारी आस्तिकता बढ़ती है। इसलिए जितनी भी जो साधना है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच समझ करके प्रचलित की है। पुराणों में इनका वर्णन किया है और पुराणों में इनको करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन तप की एक अपनी अलग महत्ता होती है। तप साधना अपने आप में एक अलग होता है। तप की अग्नि में पड़कर ही आत्मा के मल, विक्षेप और पाप ताप जलते हैं। तप के द्वारा ही आत्मा में वह प्रचंड बल पैदा होता है जिसके द्वारा सांसारिक तथा आत्मिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। तप की सामर्थ्य से ही नाना प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां और दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से
गायत्री की जाप करता है, गायत्री का तप करता है, उसके अंदर इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तप साधना को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। तप के बिना आत्मा के अन्य किसी भी साधना से तेज प्रकाश बल एवं पराक्रम उत्पन्न नहीं होता। गायत्री उपासना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है, इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक अद्भुत दिव्य संपत्ति है। संपत्ति को इकट्ठा करके गायत्री मंत्र की साधना करके हर व्यक्ति भौतिक सुखों को व आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति कर सकता है। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति गायत्री की साधना प्रारंभ करता, उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। आंतरिक क्षेत्र में अनेक हलचलें पैदा होने चालू हो जाती है और उसको स्वयं ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ दूसरा व्यक्ति ही होते हुए चला जा रहा हूं। उसके अंदर सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और साथ में संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, स्फूर्ति, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब सारी चीजें उसके अंदर से निकलती हुई चली जाती है। उसके अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, दूसरों के दुखों में दुखी होना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां उसके अंदर आना प्रारंभ हो जाती है। उसको कई अनंत सामान्य लाभ होते हैं। जैसे उसके विचारों में परिवर्तन होता है, उसका आंतरिक कायाकल्प होता है, उसके समाज में, परिवार में उसका मान सम्मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसको लोग जब पहले ये दृष्टि से देखते थे, गायत्री साधना करने के बाद में लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। उसके आंतरिक गुण इतने मधुर हो जाते हैं कि उससे बरबस लोग जो है वो उससे प्रभावित होते हुए चले जाते हैं। व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार का आनंद आ जाता है, उसे आत्म शांति मिल जाती है, जो है उसमें वो संतुष्ट रहना चालू कर देता है। गायत्री साधना से साधक के मना क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्वज्ञान और रितमरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाती है। उसके कारण अज्ञान जैसे इन सब चीजों के आ जाने से अज्ञानवश जिन दुखों से वो दुखी रहता है, उससे उन दुखों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति कई बार अनंत दुखों में इसलिए घिरा रहता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसे इन सब सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जब उसे सभी लगने लगता है कि यह संसार सिर्फ माया मोह है, तब फिर वो उन दुखों से उसके लिए अपने आप छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को समझ में आ जाए कि कुछ दुख हमारे पास में आते हैं, वो हमारे कुछ प्रारब्ध के कारण भी है, और गायत्री साधना से व्यक्ति का प्रारब्ध घटता हुआ चला जाता है। तब फिर उसके अंदर जो है वर्तमान में जीने की क्षमता आ जाती है, वर्तमान में जीने की कला उसको आ जाती है। गायत्री साधक के ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाए, वो उनमें भी जो है सुखी रहने के कारण खोज लेता है। साधारण व्यक्ति छोटे से दुख में दुखी हो जाता है और दिन भर जो है दुखी रहता है, लेकिन जो गायत्री का साधक होता है उसके ऊपर विषम से विषम परिस्थितियां भी आ जाती हैं, उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है और वो उन दुखों से भी लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है और वो उन दुखों को भी इस प्रकार से पार कर लेता है सहजता से, जिसे बाद में उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे ऊपर किस प्रकार के दुख आए थे। ये गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार उसके जीवन में घटते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने गायत्री साधना से अनेक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की और इन्हीं सिद्धियों से उन्होंने लोगों को वरदान भी दिए, श्राप भी दिए। कई ऋषि मुनियों के बारे में हमने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमुक ऋषि ने फलाना वरदान दे दिया, अमुक ऋषि ने फलाने व्यक्ति को श्राप दे दिया और वो फलित हो गई। ये कैसे संभव हुआ? यह गायत्री साधना से ही संभव हुआ। अनुसुईया ने गायत्री की साधना के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु रूप में परिणत कर दिया था। अन्यथा अन्य साधना से इस प्रकार की शक्तियां व्यक्ति के अंदर नहीं आती कि वो स्वयं त्रिलोकियों को बच्चे बना सके। ये अनुसुईया ने किया। क्यों? गायत्री तप के कारण। गायत्री साधना से व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, इसलिए निस्संदेह हर व्यक्ति को गायत्री की साधना करना चाहिए और उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। आज की बात समाप्त। हमें आगे रहे। नमस्कार।